अच्छा फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज मैं आपको एचपीएलसी का वो रूटीन प्रॉब्लम बताता हूँ और आपको उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे, जो सही तरीका है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो रूटीन एनालिसिस आप करते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ आता है, लेकिन आपको ऑडिट में अपने आप को उस प्रॉब्लम को कैसे सेफ रखना है, वो मैं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना आपने, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आपका अगर एक सीक्वेंस चला है एचपीएलसी के अंदर आपने, ठीक है, आपका एक सीक्वेंस था, बैच सीक्वेंस था, 5 सैंपल थे, उसमें से एक सैंपल आपका खराब हो गया, 5 में से तीसरा सैंपल आपका खराब हो गया, लेट्स सपोज दूसरा खराब हो गया, चौथा खराब हो गया। अब आप इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे कि वो प्रॉब्लम तो एचपीएलसी के ऑडिट ट्रायल में आ गया। असल प्रॉब्लम ये है कि चीज आ गई ऑडिट ट्रायल में, अब आप इसको जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, किस तरह आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि ऑडिटर उस चीज को समझ ले कि हाँ, बाकी में ये जेन्युइन प्रॉब्लम था और रीजन कुछ और है। ऑल्दो कि वो प्रॉब्लम आया, लेट्स सपोज आपका सैंपल ठीक नहीं बना था, आपने दोबारा उस सैंपल को एनालिसिस किया और प्रॉब्लम रेक्टिफाई ये हुआ कि आपने सैंपल ठीक नहीं बनाया था, लेकिन वो जो सही नहीं बनाया था वो ऑडिट ट्रेल में आ गया। अब आप इस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करेंगे, ये मैं आपको आज इस केस को आपको बताता हूँ। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, आपने 5 सैंपल लगाए, तीसरा सैंपल लेट सपोज आपका खराब हो गया। अब करना आपने क्या है कि ऐसा नहीं करना। मैं दोनों चीजें बताऊंगा कि आपको लोग गलत क्या करते हैं और सही तरीका क्या है कि आप उस चीज से निकल जाए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऐसी हो जाए कि ऑर्डर सेटिस्फाई हो जाए। आपने ये नहीं करना कि सीक्वेंस वहां रोक दी। आपने देखा साथ साथ अक्सर लोग एरिया देख रहे होते हैं कि एक टेंटेटिव आइडिया हो जाता है कि पीक के रिस्पॉन्स है कि रिजल्ट ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कैलकुलेशन तो बात की बात है। आपने देखा सैंपल तो मुझे लग रहा है खराब हो गए, पीक सप्रेस हो चुकी, पीक का रिस्पांस कम आया, हालांकि आप एक रूटीन के एक ही बेच के एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सैंपल है। ये आपने नहीं करना कि सिस्टम को वहां पर रोक दिया और दोबारा से सैंपल बना के लिया और उसी जगह पे दोबारा फिट करके उस सैंपल को सिलेक्ट कर लिया। वो सैंपल डुप्लीकेट में, रिपीटेड में, सीक्वेंस में आ गया ऑडिटल में, जब इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे शो हो गया। तो अब इसकी क्या जस्टिफिकेशन देंगे, आपने दूसरी सीक्वेंस में चला दी, इस तरह आप फंस जाएंगे। ये प्रैक्टिस आपने नहीं करनी। इस तरह आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या आप बताएंगे कि सिस्टम के अंदर क्या हुआ। आप ये भी नहीं लिख सकते कहीं पे कि मेरा सैंपल खराब हो गया तो मैंने दोबारा बनाया, ये तो एक अलार्मिंग हो जाएगा। इट मीन्स क्या है, क्या श्योरिटी कि जो आपने सैंपल पास किया वो भी ठीक था। अगर आपने ये कह दिया कि मेरा सैंपल ठीक नहीं बना था, मैंने दोबारा बनाया, इससे फिर आप बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। इसमें आपकी जो एनालिसिस है वो अलार्मिंग हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किस तरह करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको लगा कि मेरा तीसरा सैंपल खराब है, पांचों सैंपल में से, आप सिस्टम पूरा चलने दे, स्टॉप करके अपने 4 सैंपल को कैलकुलेट कर ले, एक सैंपल छोड़ दे जो आपका खराब हो, ऑडिट ट्रायल में आ गया। अब उस जो एक सैंपल जो आपका खराब था, उसको आप किसी और सीक्वेंस के साथ दूसरा सिस्टम पे चला दिया, इसी सिस्टम पे दोबारा चला दे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नए स्टैंडर्ड के साथ नई सीक्वेंस के साथ चला दे, वो सैंपल अलग कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपने करना है, ठीक है, ये प्रैक्टिस है। दोबारा सैंपल बना के उसी सीक्वेंस के अंदर फिट नहीं करना, वहीं से सेलेक्ट करके दोबारा नहीं चला देना, उस वायल को उठा के उस जगह पे दोबारा नई वायल रख के उसी सीक्वेंस को सेलेक्ट करके नहीं चला देना। चल तो जाएगा, लेकिन ऑडिट ट्रायल में इंटीग्रेशन में 2 बार शो हो रहा होगा, जो गलत है। आपने सिस्टम को अलग सीक्वेंस से दोबारा चला देना, उसी पे या किसी और सिस्टम पे चला देना, ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है। अब बात सारी ये जो खराब हुआ, जो उसके सीक्वेंस के अंदर आ गया कि ये यहाँ पे भी चला हुआ, वहां पे भी चला हुआ, जो पहले वाला खराब है, तो इसको आपने जस्टिफिकेशन कैसे देनी है, इसका रिकॉर्ड कीपिंग बहुत नेसेसरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जस्टिफिकेशन में लिखना है, ताकि ऑडिटर उसको चेक करे तो आप प्रॉब्लम में ना आए। अब आपने जो सिस्टम की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की बुक होती है, जिसमें अगर सिस्टम पे कोई प्रॉब्लम आता है, वहां पे आप नोट डाउन करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बनाएं, वरना आप फेलियर में जा रहे होते हैं, आप नॉन कंप्लायंस पे जा रहे होते हैं। एचपीएससी की जो लॉग बुक होती है, उसके साथ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की भी एक बुक होती है, तो वहां पे आप सिस्टम का प्रॉब्लम जस्टिफिकेशन नोट डाउन करेंगे कि सिस्टम में प्रॉब्लम आया। ये नहीं लिखेंगे कि मेरा सैंपल खराब हो गया, फिर आप बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। अब सिस्टम में प्रॉब्लम भी कैसा आया, ऐसा प्रॉब्लम आपने वहां नोट डाउन करना है कि वो जस्टिफिकेशन जस्टिफाइड हो जाए, क्योंकि जो सिस्टम चल गया कोई इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकता कि क्या हुआ था इसके साथ। और ट्रायल में ये नहीं आता कि सिस्टम में एयर आ गई, कि सिस्टम में प्रेशर शूट कर गया या कुछ और था, वट। लेकिन आपने जो रीजन वहां पे लिखना है, ऐसा लिखना है कि वो जस्टिफाई हो पाए। अब आप रीजन ये बेस्ट ये है, आप वहां पे ये लिखिए कि सिस्टम में ब्लॉकेज आ गई और सिस्टम का प्रेशर शूट कर गया, हमें सिस्टम वहां पे बंद करना पड़ेगा। अगर आखिरी सैंपल था, ठीक है,
ठीक है। लेकिन इससे अगर बीच वाला सैंपल हो फिर ही आप नहीं लिख सकते कि सिस्टम शूट कर गया था, क्योंकि फिर आपने बाद वाले कैसे चला दिए। तो इसलिए आपने यहाँ पे अच्छा आंसर ये है, अच्छा जस्टिफिकेशन ये है कि आप ये लिखें कि सिस्टम में एयर ट्रैप हो गई। सिस्टम में उस जगह पे एयर ट्रैप हुई थी, इसके बाद के निकालने के बाद बाकी सैंपल सही चल गए। ठीक है। अब एयर ट्रैप से क्या होता है कि वो ऑडियो ट्रायल में ये नहीं आ रहा कि एयर ट्रैप होगी, जस्ट ये शो होगा कि टाइम में गैप आया, वो आप जस्टिफिकेशन देंगे कि सिस्टम जो रुका वहां पे एयर ट्रैप हुई थी। सही। जो एयर ट्रैप हुई है उसको आप वहां नोट डाउन पे कर दें कि सिस्टम में एयर आई थी। इसकी वजह क्या है कि जब सिस्टम में एयर आती है तो आपका पीक का रिस्पॉन्स एरिया कम हो सकता है। आरटी भी शिफ्ट होता है किसी हद तक, लेकिन जो एरिया होता है अगर पीक के टाइम पे आ गई तो आपको उस सैंपल का एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि उस सैंपल का जो एरिया की जगह पे एयर आएगी तो आपका पीक का रिस्पॉन्स कम आएगा, और सिस्टम में पीक का रिस्पॉन्स कम शो हो रहा होगा ऑलरेडी। तो ऑडिटर इससे जस्टिफाई हो जाएगा कि डेफिनेटली सिस्टम को प्रॉब्लम ऐसा आया था, एयर आई थी कि ये सैंपल खराब हुआ और दूसरे सैंपल पे इसको दोबारा पास किया। वहां पे ये भी शो नहीं करना है कि हमने दोबारा सैंपल बनाया। क्लियर। वो अगर कहीं एंट्री में आया हो तो अलग बात होगी थी। तो ये जो एयर ट्रैप वाला पॉइंट है, इससे आप अपने इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं कि सिस्टम में एयर आई थी और वहां पे हम इस सैंपल को हमें दोबारा वहां एनालिसिस करना पड़ा, और एयर यूं आई कि सिस्टम में एयर आने से सैंपल का रिस्पॉन्स खराब आया, सैंपल की पीक भी वहां पे सही शो हो रही है लेकिन रिजल्ट्स कम आए। आल्दो के रिजल्ट कम आने की वजह क्या थी कि आपने सैंपल ठीक नहीं बनाया था। ठीक है। लेकिन अब आपके रिकॉर्ड में आ चुका, उसको जस्टिफाई आपने करना है किस तरीके से, उसका रीजन आपने लिखना है, डॉक्यूमेंट एक्शन आपने देना है, ताकि ऑडिट में आपको जवाब देना पड़ जाए, ताकि उस ऑडिट में आप जस्टिफाई कर सके। तो ये वाला पॉइंट ऐसे लिखना होता है कि आप हर एंगल से सेफ हो जाए। तो एयर ट्रैप वाला पॉइंट ऐसा है कि इससे आप आसानी से सेफ हो जाएंगे, और क्योंकि एयर ट्रैप आती है तो एरिया कम हो जाता है, पीक का रिस्पॉन्स कम होता है, जिससे डेफिनेटली आपके रिजल्ट कम आए। वो इस चीज़ की जस्टिफिकेशन थी कि सैंपल में गड़बड़ थी, तो सैंपल में गड़बड़ जो एयर ट्रैप के एंड से उसको सपोर्ट करेंगे, सैंपल की गड़बड़ शो नहीं होगी, सिस्टम का प्रॉब्लम शो होगा, और सिस्टम की मेंटेनेंस बुक में आपका रिकॉर्ड, एंट्री, सिग्नेचर होंगे उसी डेट के, उसी टाइम के, तो कोई इशू नहीं है, आप जस्टिफाई इस बात को कर सकेंगे। इस तरह का अगर रूटीन प्रॉब्लम आए तो आपने इस तरह हैंडल करना है, ये बात हमेशा रखें। ऐसा नहीं करना आपने कि भाई सिस्टम खराब हुआ, एक सैंपल खराब हुआ और दोबारा बना के ले आए, दूसरे सैंपल पे चला, सिस्टम पे चला दिया या उसी सिस्टम पे चला दिया और कहीं पे रिकॉर्ड में नहीं लाया, इस प्रॉब्लम को रिकॉर्ड पे नहीं लाए, तो फिर आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। क्योंकि ऑडिट ट्रायल में आ जाता है, ऑडिट ट्रायल में कुछ नहीं बचता। ऑडिट ट्रायल से जब ऑडिटर देखेगा, वो कहेगा मुझे इसकी जस्टिफिकेशन दो, तो जस्टिफिकेशन आपकी लॉग बुक में होगी, आप इजीली सेफ हो जाएंगे। तो ये रूटीन प्रॉब्लम इस तरह के आते हैं, और नॉर्मली जो लोग करते हैं कि दोबारा सैंपल बना के वहीं लगा देते हैं, गलत प्रैक्टिस है। जस्टिफिकेशन नोट डाउन आपने लाजमी कहीं पे करनी है। आई होप कि क्यूसी की जो टेक्निकल आज का कॉन्सेप्ट था ये आपको क्लियर हुआ होगा। लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियो आपको पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।